दासी आज कितने खुशी की बात है। देखो हमारा राजमहल इस तरीके से सजा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। वाह कितना खुशी की बात है। मेरा बेटा राम इस राज सिंहासन पर आसीन होगा तो राजा बनेगा और मैं राजमाता। पर सिर्फ एक ही बात है, सारे महल में खुशियां छाई हैं, पूरे अयोध्यावासी खुशी से झूम रहे हैं और इस शुभ घड़ी पर हमारी दासी मंथरा नहीं दिखाई पड़ रही है जो मेरी बहुत ही प्रिय दासी है, सेविका है, जिसे मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। चलो आती ही होगी दासी। मैंने नाम लिया और आ ही गई कि चलो खुशियाँ मनाए, सब कोई मिलकर नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे, इसलिए कि कल मेरे बेटे राम का राज्याभिषेक होगा। कि चलो खुशियाँ मनाए राम राजा हुए हैं, चलो मैंने तेरा नाम लिया और तू आ ही गई। चलो आ गई तो कोई बात नहीं, इस खुशी में शामिल होकर तुम भी खुश हो, इसलिए हमारे बेटे राम का राज्याभिषेक होगा। कि होई रे मोती लुटाओ और राम राजा बड़ी है, चला तू बड़ी नचाई राम। मंथरा बात क्या है, तू ऐसे रूखी रूखी सी क्यों है? देख कैसी लग रही है। और एक तो देख बालों को बिखेर कर हम महारानी कैकेयी के पास राजमहल में आ गए हैं। तुझे कुछ खबर है राजमहल में क्या हो रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? तो मंथरा हुआ क्या, क्या है तेरा ध्यान? आज रंग सब जगह है, तू क्यों है बदरंग? मुझे देखो, मेरे बालों को देखो, मुझको देखो, राजमहल को देखो और इस अधोगति को देखो कि हम सब ने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। हम सब ने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, और तू जो रो रही सगुन सायत ऐसे लाछन
मेरी सौगंध पता जल्दी इस महारानी कैकेयी की सौगंध है। अभी बात क्या है? आज इस तरीके से इस खुशी के मौके पर नाराज हो गई है। सौगंध किया है हमका अपने बस में कैसे हमारा नहीं तो आज हमें ये पर्दे छोड़ के करके पर्दे सुन जाए। अब हमें राज हमारी छड़ी महारानी अब बात क्या है? हम न रहा बात क्या है? कुछ बोलोगी तो? तो का सब पता था भला तू हमसे बस क्या पता है? कुछ बताओ तो, आखिर तुम्हारी ये दशा कैसी है? तुम बाहर जाओ। महाराज बैठिए तो बैठ जाते हैं। उठना बैठना उनका काम है, उठेंगे बैठेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। सच में बहुत प्यार करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं महाराज। बस 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 इसीलिए तो सारी खुशी। अपनी जुबान को होंगे और दादी की तरह रानी बनने की कोशिश मत कर। की बात तेरे समझ में नहीं आएगी तो चुप हो जा, चुप हो जा रे दुष्टा दासी, क्या मुझको ज्ञान सिखा। लंगड़े लूले ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो सच है
ही कारण ये बीज कलह के बोले। क्या बता रघुकुल का क्या नियम है, रघुवंशी महाराजाओं का क्या नियम है जो सदियों से आजकल से चला आ रहा है। ये तेरा नाटक महारानी कैकेयी के सामने नहीं चलेगा। रघुवंशी महाराजाओं का और ये नियम सदा से आता है। युवराज परासुत होता है, युवराज परासुत होता है, सेवक सदैव लघुता है। कोई बात नहीं, तेरी कही बातों को ये महारानी दिल से नहीं लेती है, इसलिए कि तू सबसे मेरी प्रिय सेविका है। तुझे दहेज के रूप में मैंने मायके से मैं लेकर आई हूँ। चल चल मंथरा, तेरी इस भूल को ये महारानी क्षमा कर दिया। तेरी भूल को ये नाटक बंद कर, तेरी भूल को हम क्षमा कर चुके हैं। तुमने हमारे रघुकुल पे इसने जो कुछ भी कहा उसे महारानी भूल गई। और फिर तो मेरी मुख्य सेविका है ना, तो मुख्य अनुचरी है मेरी, तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है। और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारे। हार नहीं चाहिए। भोले भरत लाल महारानी, आप महारानी हैं, महाराज जी पता पाएंगे खाल धरवा लेंगे। लेकिन मैं भारत के लिए जो कुछ कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ महाराज। तो क्या गरज पड़ी सी मेरी जो अपना मुँह चुराऊंगी, दोनों में कोई राजा मैं दासी ही महारानी, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हम तो रानी बनने का, हम तो दासी रहा। लेकिन ये बात अगर नगर में पता चली कि मंथरा इसने से कहा रही तो हमारा क्या हाल हो महाराज। हम अपने लिए कोई करते हैं। रस्सी टूटी है, पकड़ा इनका। महारानी, मैंने तो सर पे दे कर दी है, बस है भारत का मुझे ख्याल, बरसों तक गोद में आया है। हे भगवान, हमारे भारत का हो, हे भगवान, हमारे भारत को बचाओ।
बदलाना ही बेहतर है। मंथरा सही कह रही है। आखिर ये तो दासी है, वो दासी ही रहे। वो भी आता हो कि जो भी कह रही है मेरे हिस्से में ही कह रही है। मंथरा इधर आओ। का करे मुंह का खाए ढकेल दे मर जाए मारा पर पुराना मर जाए। दासी क्या है भेज रही, सचमुच मुझको बतला दे तो। तो दासी क्या है भेज रही और सचमुच मुझको बतला दे तो। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, सोते से मुझे लगा दे। सुनो, ये महारानी तुम पर इतना विश्वास करती है वो किसी दूसरे पर नहीं करती। ये बातें मैं तुम्हें बतला रही हूँ। मैं अपने उस बेटे भरत की सौगंध खा के कह रही हूँ मंथरा कि सौगंध और भरत की खा करके मंथरा तुम्हें बतलाती हूँ। जितना विश्वास मेरा तुम पर वो नहीं किसी पर करती हो। महारानी तुम पर करती है वो किसी अन्य पर नहीं। ये बातें मैं अपने उस लाल भरत की सौगंध देकर कह रही हूँ मंथरा। वो तो ठीक है लेकिन एकला तो मारा मारा पर एक को टांग रखने का अब जानी विश्वास कर तुम। हम काहे बताए कोनो बात बाद में हमें चोटी बनी कि मंथरा ऐसे कहा रही। सब जने जो बैठी यहाँ ये सब ने कहती है अगर गिरावट है लेकिन हमका कोनो असर नहीं पड़ता है। हम ना बताओ कुछ बताओ। आज मैं समझ चुकी हूँ मंथरा, तुम्हारी सारी बातें धीरे धीरे मेरे समझ में आ रही है दासी। चाहे समझ में आवे चाहे हम जाकर कह के पढ़ते हमका कुछ ढोरी चबाना बनवा दे हम चली जावे ये ना रहे। तुम चली जाओगी वहां तो हमारा क्या होगा? अरे तो घर रात तू जाना हमका का ले आखिर बात क्या है? तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, तुम मेरा भला चाहती है, ये मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ। रिसिया बोले नहीं बताओ। रिसिया जाऊं महाराज से बताऊं लेकिन जितना बताओ हम सही सही बताओ। चाहे क्या उनका कर गया भाई चाहे जुलिया भाई कौन हम गलत बात ना होगा। बताओ मंथरा, बात क्या है? कौशल्या साथ तुम्हारी है तुमको नीचा दिखलाएगी और मिलते ही सुन लो सिंहासन अंगुली पर तुम्हें नचाएगी। मेरी बुद्धू रानी मेरी बात सुनो। जब समय निकल सब जाएगा तब तुमको दुख सहना होगा। जब समय निकल सब जाएगा तब तुमको दुख सहना होगा। सुन लो बेटे को नौकर
अच्छा देखा अगर रह गए देखा वो दिखाओ कि तुम रानी बनकर रही सदा पर जब दासी कहलाओगी अपनी अज्ञान अवस्था पर आंसू दिन रात बहाओगी। जब रोबो तब हम हंसा हम तो नौकरानी है ये हमका का फर्क उन्हों दासी तोहरो दासी दासी में दासी बन के रहे। मंथरा इधर आओ दासी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही है। आ रही है सर वैसे हम कौनो गलत ना करी कि तू मेरा भला चाहती है और दासी ये जान लिया मैंने। तू मेरा भला चाहती है और दासी ये जान लिया मैंने। और निश्चय ही कपट भूख में है ये सब अब जान लिया मैंने। और एक बात हमारी और सुन लो मंथरा, तुम कह रही हो दासी बनना पड़ेगा पानी भरना पड़ेगा। तो महारानी कह गई महारानी है और महारानी रहेगी। और का मंथरा चाहे निज नैहर में जाकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, चाहे निज पीहर में जाकर और जिंदगी भर पानी भर लूंगी, पर दासी मैं तो सेना की मरने से प्रथम नहीं होगी। महारानी कहती दासी दासी नहीं बनूंगी, मैं अपने मायके चले जाऊंगी। मेरे मायके में क्या कमी है, मैं वहां रहूंगी, जो कुछ भी होगा सब करूंगी। दासियों से भी अगर उसके भी नीचे कुछ होता है तो मैं करेगी, लेकिन कहाँ, यहाँ नहीं, अपने पीहर में। लेकिन मैं कौशल्या की दासी नहीं, मंथरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इधर आओ, तू बड़ी बुद्धिमान है, ये महारानी कुछ भी नहीं जान सकी और तू होने वाला कल क्या होगा इस भविष्य को जान गई। देखा हो अरे हम का करती है तू तो हमका मरोबो करबो हम का करे महारानी हमका बताओ तनी। मंथरा तो बुद्धिमती तू बूढ़ी है, आदमी की आयु जैसा बढ़ने लगती है उनका दिमाग भी बढ़ता रहता है। तो तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही कुछ राय बता मुझको। अहो भारत लाल का राज तिलक वो सरल उपाय बता मुझको। तू ऐसा कोई तरकीब बता, ऐसा कोई दिमाग चला जिससे ये राज सिंहासन मेरे बेटे भरत को होता है, मेरा भरत राजा और मैं राजमाता। और हम दासी दासी रहबे भे दासी रह हमका कौन महादासी बना दूंगी, महादासी। काय हमका निकला कील निकल गई, मैंने अपनी उंगली डाल दी, मां कसम पसंद है, हम तुम्हारे इस कृत्य से पसंद है। बोलो क्या मांगती हो, मांगो क्या चाहिए। हमने कहा महाराज जब आप भी मेरे हैं तो बंदाल लेकर क्या करेंगे स्वामी। नहीं हम रघुवंशी हैं, जो कह दिया सो कह दिया, क्या है तुम्हें लेना पड़ेगा। मैंने कहा स्वामी जब जिद ही करते हो
स्वामी। दो वरदान है ना? हाँ, दो ही वरदान है। तो होगा तुम्हें रानी, राजा पर दो बरसाती है, या घर का युद्ध जीतने को बस यही तीन दो महारानी। बोलो। तो आज ही खेलना है शिकार, रखो इस बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, निप की चौखट पूरा। महारानी, बोलो। जब महाराज आपके कमरे में जाएं, जब अंतापुर में तो तिरछी कर भाई कमानों की। कैसे? अरे इतनी बड़ी हो गया, ये चरित्र सीखा। मान लो हम महाराज हैं, हम मनावत है महारानी। क्या है? इस तरह नहीं, गुस्से से। फिर कैसे? अरे गुस्सा क्या है महाराज? आंखें उठा। हाँ। तो निप जब अंतापुर में तिरछी कर भाई कमानों की, पहले दिखलाना क्रिया चरित्र, फिर मानना उन बलवानों को। ऐसे नहीं, बहुत चतुराई करनी है। करोगी कि नहीं मैं फालतू बकबक? तो मानना खूब चतुराई से, जब मान सफलता आ जाए, उस समय मानना जब राजा सौगंध रानी की आ जाए। कहना तो वचन मानती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो। 14 वर्षों को घर बार छोड़ श्री रामचंद्र जी हो। मंथरा, यहाँ आओ। इसमें कुछ बनावटी नहीं है, कह रही हूँ अपने दिल से कहती हूँ। ठीक? कि मैं सत्य हृदय से कहती हूँ, और मत की तेरे बलिहारी हूँ, और है अब से भरत ऋणी तेरा, तो ही उसकी बचपन से पाले ही, महतारी है ये ही, हकाए समझाए सब कुछ तो मैं और भरत पूरे जीवन तुम्हारा ऋणी रहेंगे। मंथरा, वाह वाह महाराज दशरथ, कैसी कैसी चाल मेरे साथ किए, जिसे कैकेयी केवल अपना प्रेम ही समझ रही थी। मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्यार करती थी महाराज, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे साथ छल, धोखा। वाह मंथरा, तो मुझसे धीरे समझा था, और क्या राम भरत की जोड़ी है, और दासी तुझ पर बारी जाऊं दीव
और जब नहीं जो शेष बच गई बुद्धि वो कुंवर के रूप में तुम्हारे पीठ पर रखी। तो महारानी होगी हमारे का बताइए हमको। सच कह रही हूँ दासी कि कुंवर है नहीं बुद्धि का भाई और कि तुझे प्रधान विधाता ने और सिर में ना हंसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता। और मेरी एक बात को ध्यान दो मंथरा, आखिर रामचंद्र बहुत लंबा खींचा है। वो भी तो हमारा बेटा ही है 35 और 35 मिनट। देखा महारानी एमा माँ कौन दोष जिंदे और फिर इसमें उसका दोष ही क्या है। हाँ कौन दोष तो नहीं। मेरी बात सुनो कि है रामचंद्र भी राजकुमार सर्वजन है। और कोमल है निरपराधी है वन को है 14 बरस बहुत तो 4 बरस ही काफी है। मेरे विचार से तो 14 बरस बहुत है, 2-4 बरस में वापस आ जाए। फिर इसमें राम का दोष ही क्या है। काशी महारानी अगर 2-4 दिन तक सियाई की नहीं है चली जाती तो कौन दोष है। आए के बाद फिर महाराज रख दे थे कहीं की नहीं है तो कह और 2-4 10 बरस 14 बरस 12 बरस अगर मुँह पड़ी रहूं आ महाराज तो कर रख नहीं है हमका जवाब दे बस। रानी तो फिर क्या आई जब नाव किनारे पर तो फिर चलती तूफानों में रानी कुल्हाड़ी मार रही तुम खुद अपने। रानी ये राज महाउत्सव हो रही धूम 14 दिन से हो रही धूम। हाथ उसका बदला अपने उसको दिया महारानी राजनीति की बात किया 14 वर्षों में रामचंद्र जनता के प्रिय हो जाएंगे। जाने 14 वर्षों में भरतलाल जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना ही चाहे तो हटाना उनको आएंगे। और बात लौट के ये महाराज रामचंद्र तो सुना तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज रंग पाएंगे। एक कारण सुना यदि 14 वर्ष रहे वन में से बेहद पाएंगे। महारानी राजनीति की बात किया अगर केहू 12 वर्ष वन में रहा था तो ओके राज करे कौन अधिकार नहीं रहा, तू वनवासी हो जा। ओका अगर केहू भी कोशिश करे तो जहाँ के राजा महाराजा जे राजनीति जानत हुए ओका राज न करे जानू समझ तो 14 बरस से कम उनका बनवास जिनकर मान लिया अगर 13 कैसे रखूं जोड़े गांठे में कतो थोड़ा सा घूम चूक हो गया तो ओका केहू लौटे के बाद जोड़ी है गणित लगाई है ओकरे बाद बताई है कि ना ही अबे 14 बरस नहीं भाई अबे राज करे का अधिकार नहीं। तो भरत का हटाए के अपना गर्दन सब जा
सब जान गई पहचान गई, अब आग लगाओ बनने, वहाँ देखो संध्या होती है, अब जाओ तो लाल लाल वस्त्र उतारे पड़े, ई गहना की उतारे पड़े, ऐसा समझे जना विधवा हुई। और का काली काली साड़ी पहनी हो और अपने सेज पे चली जाओ को भून वाली लेट जाओ पूरा और रो कितना महाराज मनावे मानो जी, जब तक के राम का सौगंध न खाए ले तो बड़े प्रेम से अपन वरदान मान ले और अपन काम बनावा, हम चलते हैं। हमसे कौनो भूल चूक है हो तुम्हारा नहीं माफ है। मंथरा तू सही कह रही है, तुमने जैसे ही मुझे बताया है मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन तुम रहना आज ही में तो ठीक है। ओ महाराज, तुमने इस कैकेयी के साथ कैसी कैसी चाल किया, भला हो इस मंथरा का जिसने आज मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो अनर्थ हो जाता। महाराज जितनी चाल चलनी थी आपने चल ली, बस बहुत हो चुका। अब अगर मैं अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं मांगा तो मैं महारानी कैकेयी नहीं।